राम जय राम श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। महेश्वराभ्यां नमः। श्री एकादशी दक्षेश्वर राम दुर्गा श्री हनुमते नमः। श्री राम जय जय राम श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवसो दशरथ अजिर बिहारी। अजय विधि होई ना तो हित मोरा करौ सुबेगी दास मैं तोरा। श्री राम जय जय राम। अतुलित बलधामं मे मितैलाभदेहं धनुजवन किशानं ज्ञानी नामाग्यगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशां प्रपत्तिभक्तं वादजातं नमामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शङ्करो वन्दे सद्वा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तुमीश्वरम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री राम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्री हनुमंतलाल की कथा चल रही है, जिसमें हनुमंतलाल में नवधा भक्त के विषय में चर्चा हो रही है। कहते हैं कि नवधा भक्त जो है दो प्रकार की वर्णन है। एक तो भागवत में है, जिसमें प्रहलाद जी के द्वारा कही गई है। प्रहलाद जी कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। और इसी नवधा भक्त का उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने रामचरितमानस के ग्रंथ में अरण्यकांड में किया है, जो श्रवणादिक नव भगति कही गई है। और दूसरी प्रकार की भक्ति स्वयं श्री रामचंद्र जी माता सबरी से सुना रहे हैं, या दूसरी प्रकार की भक्ति जिसे श्री राम जी ने सबरी से कही, उसी का वर्णन प्रथम भगति संतन कर संगा। आइए अब हनुमान जी में देखें कि नवधा भक्ति किस प्रकार से है। कि मानस में भरतलाल जी बहुत बड़े साधु हैं, इसका प्रयागराज इसको प्रयागराज प्रमाणित करता है। तात भरत तुम सब विधि साधु रामचरण अनुराग अगाधो। और श्री राम जी स्वयं लक्ष्मण जी से कहते हैं कि भरत कहे महु साधु शयानी। तो ऐसे भरत संत का साथ हनुमान जी बराबर किया करते हैं। हनुमान भरत संत के लिए भगवंत श्री राम जी को भी छोड़ देते हैं। अरे भरत शत्रुघ्न दोनों भाई असहित पवन सुत उपवन जाई। अबूझी बैठी राम गुण गाहा का हनुमान सुमति अवगाहा। या संतन का संग है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, फिर दूसर रति मम कथा प्रसंगा। ये हनुमान जी तो अद्वितीय राम कथा प्रेमी हैं। हनुमान चालीसा में आया है कि राम कथा सुनिबे को रसिया। हनुमान जी श्री राम कथा के वक्ता भी हैं। हाँ, तो रत कथा भगवान की कथा में कथा प्रसंग में रति हो, प्रेम हो, तो उसमें श्रवण भी किया जाता है और कथन श्रवण दोनों होता है। वक्ता श्रोता तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। और फिर क्या है, आदि ते सब कथा सुनाई लागी सुनय समन मन लाई। यह दूसरी भक्ति है, रत भगवान की कथा के प्रसंगों में प्रेम होना। और भी तीसरी भक्ति क्या है, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। तो हनुमान जी ने भी गुरु की सेवा किस प्रकार से की। हनुमान जी अपनी सेवा से अपने गुरु, हनुमान जी के गुरु कौन है, सूर्य भगवान। तो सूर्य भगवान को प्रसन्न किया हनुमान जी ने, और सूर्य भगवान को प्रसन्न करके विद्या प्राप्त की थी।
अनुभाव राहुत में कहा गया है कि हनुमान अपने गुरु की आज्ञा से अपने गुरुपुत्र सुग्रीव की सेवा करते रहे। सुग्रीव को राम मिलाए राज पद दीन्हा, तब सुग्रीव चरण गहि नाना, भांति विनय कीन्हे हनुमाना। यह अमान होकर गुरु सेवा है। हाँ, फिर चौथी भगत क्या कही गई है? चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान। राम जी कहते हैं कि जो कि चौथी भक्ति जो है भगवान के गुणों का गान करना है, तो हनुमान जी तो श्री राम गुणगान करने में बड़े ही निपुण हैं। वे सदा श्री राम गुणगान किया करते हैं। बालकांड के मंगलाचरण श्लोक में हनुमान जी को गोस्वामी जी ने क्या कहा है? सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य बिहारिणो। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि हनुमान जी सीताराम के गुणग्राम के अरण्य में नित्य विहार करते हैं, अर्थात उनके गुण लीला में ही उनको सदैव मगन रहते हैं। भरत जी के पूछने पर हनुमान जी ने कहा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा, तब रामचंद्र गुण बढ़ने लागा। हाँ, तथा आगे भी है कि रामचंद्र गुण बढ़ने लागा, सुनते ही सीता कर दुर्भागा। तो ये चौथी भक्ति हुई। चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजिगान। पंचम भक्ति क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। तो हनुमान जी निरंतर मंत्र जप करते रहते हैं। क्या? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो हनुमान जी श्री राम जय राम का मंत्र का निरंतर जाप किया करते हैं। यह मंत्र है हनुमान मंत्र। यह कल्याण के विशेषांक में तो हनुमान जी ने काशीराज से उनकी जीवन रक्षा के लिए इसी मंत्र का जाप करवाया था तथा स्वयं भी किया था। और भजन तो सेवा भजभाव से बनती है। हनुमान ऐसा सेवक तो न भूतो न भविष्यति, भविष्यतो न भूतो न हुआ है न होगा। क्योंकि भगवान शंकर जी कहते हैं कि गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज निज मुख गाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। भगवान शंकर जी माँ पार्वती से कहते हैं कि हनुमान जी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए इससे मतलब उनकी जो है कि हनुमान जी इतने बड़े सेवक हैं कि उनकी भक्ति को भगवान ने भी बार बार प्रशंसा किया है। तो हनुमान की पांचवी भक्ति है। पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। फिर छठी भक्ति क्या है? छठ दमशील बिरति बहु कर्मा, छठ दमशील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर साजन धर्मा, निरत निरंतर साजन धर्मा। तो हनुमान जी तो नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी हैं, उनमें सभी गुण विद्यमान हैं। लंका में सीता की खोज के समय रात्रि में जब मंदिर में घूम रहे थे तो अनेक विवस्त्रा स्त्रियों को देखा पर विचलित नहीं हुए। यह उनकी दमशीलता है। गोस्वामी जी ने तो इनको विनय पत्रिका के 58वें पत्र में पूर्ण वैराग का स्वरूप ही कहा है। और सज्जन ऐसे हैं कि इनका नाम ही संकट मोचन पड़ गया। ये छठे भक्ति से भी परिपूर्ण है। और सातवीं भक्ति क्या है? सातों मोहि मैं जरातों मोहि मैं जग देखा, मोते शांत अधिक करी लेखा, मोते अधिक शांत करी लेखा। तो हनुमान जी जब समुद्र लंघन करते हैं, जब समुद्र पार जा रहे हैं, तब सब बंदरों को माथा नवाया। जो आयु और बल में छोटे थे उन्हें भी रामदास समझकर यह कई नाई सब निकहु माता, चलो हरस ही अधरी रघुनाथा। तो हनुमान जी संत को तो इतने बड़े मानते थे कि संत मिलन के लिए श्री राम का भी त्याग कर देते थे।
अरे भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, पवन संत संग पवन सुत उपवन जाई। तो संत भरत को देखकर हनुमान बड़े प्रसन्न हुए। क्या देखे? देखत हनुमान अति हर्षो, पुलक गात लोचन जल भर, लोचन जल भर क्यों। मन में बहुत भांति सुख मानी। यह सातवीं भक्ति है। आठवां क्या है? आठवीं भक्ति, आठों जथा लाभ संतोषा, असपने हूँ नहीं बेदेख पर दोषा। तो हनुमान जी के कहते, हनुमान को किसी वस्तु की इच्छा नहीं है, वे परम संतोषी हैं। जब वह सीता जी का पता लगा कर लौटे तो प्रभु श्री राम जी ने प्रसन्न होकर कुछ देना चाहा, पर इनके अनुरूप कोई वस्तु दे नहीं पाए और श्री राम ने अपने को इनका ऋणी घोषित किया कर दिया। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। फिर सुन सुध तो ही उरिन मैं नाही, देखो कर विचार मन माही। तो हनुमान जी ने बस इतना ही कहा कि नाथ भगतियत सुखदायिनी, नाथ भगतियत सुखदायिनी, देहु दया करि अन पायनी, देहु कृपा करि अन पायनी। आप रावण जैसे दोषी को भी हनुमान हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। कैसे करते हैं? अरे बिनती करो जोरी कर रावण, सुनहु मान तजि मोर सिखावन। बिनती करो जोरी कर रावण, सुनहु मान तजि मोर सिखावन। या नहीं देखें सपने हूँ पर दोषा। तो यह आठवीं प्रकार की भक्ति है। और नौवीं प्रकार की भक्ति क्या है? नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। तो ये नौवीं भक्ति में हनुमान जी कैसी है? हनुमान जी की वाणी में बड़ी सरलता है। वे राम के पर भरोसा रखते हैं। सुनी प्रभु परम सरल कपि बानी, सुनी प्रभु परम सरल कपि बानी, एव मस्तु तब कहो भवानी। तो यह नौवीं प्रकार की भक्ति हुई। तो इस प्रकार से हनुमान जी में नौ भक्ति, हनुमान जी में नौवें प्रकार की भक्ति पूर्ण विद्यमान है। क्या? हाँ, तो तारे हैं ढंग के हमारे आप दीन बंधु, तारे हैं ढंग के हमारे आप दीन बंधु। सच पूछियो तो इन प्राणों से प्यारे हैं, सच पूछियो तो इन प्राणों से प्यारे हैं। प्यारे हैं आपके चरित्र गुण नाम रूप, प्यारे हैं आपके चरित्र गुण नाम रूप। अतिशय अनूप आनंद सिंधु सारे हैं, अतिशय अनूप आनंद सिंधु सारे हैं। सारे हैं देव मुनि चकित बिलोकी जिन्हें, सारे हैं देव मुनि चकित बिलोकी जिन्हें। भक्त जन पावन पद कमलों में वारे हैं, भक्त जन पावन पद कमलों में वारे हैं। वारे हैं हरिदास देखी देखी कृपा कंद, वारे हैं हरिदास देखी देखी कृपा कंद। कितने कलंकी भव सागर के तारे हैं, कितने कलंकी भव सागर के तारे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम सीता। अब आगे है राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपद के दासा। हाँ, तो आदर्श श्री राम भक्त हनुमान जी के दिव्य चरित्र का सार ये है कि श्री राम नाम है, जिसे परम पूज्य ऋषि कल्पतरु गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में राम रसायन के द्वारा अभित किया था। उसकी ऋषि मुनियों ने गाया है। राम रसायन भगवान राम हनुमान जी के पास जो है श्री राम नाम का रसायन है। वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चरित्र के द्वारा राम नाम का अनुपम महत्व ही दर्शाया है, जिससे
मानव मात्र का आधिकारिक कल्याण हो सके और श्री राम की प्रेम मूर्ति का हृदय में वास हो। या भली भांति विचार कर देखा जाता है तो मानव जीवन का चरम लक्ष्य श्री राम प्रेम है। शिव अज सुख सनकार दिनारद सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खगनायक एहा करिय राम पद पंकज नेहा। तो यह दिव्य संदेश श्री हनुमान चालीसा की राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा के द्वारा व्यक्त होता है, जिसमें बहुत से लोगों ने हनुमान चालीसा का जिसे सार ही कहा है कि राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। हाँ, तो हनुमान चालीसा का जो राम रसायन शब्द है वो बहुत मंगलकारी है। रसायन शब्द का अर्थ यह विशेष औषधि है जिससे मानव मात्र का अनूठा कल्याण हो रहा होता है। हनुमत भक्ति मानव मात्र के लिए प्रेरणाप्रद तथा शिक्षाप्रद है और जो इसका सेवन करता है वह बिना प्रयास मुक्ति भुक्ति के पात्र बन जाता है। तुलसीदास जी ने भी वास्तव में श्री हनुमान जी की तरह श्री राम रसायन पिया है, पीकर जो है वो दैन्य भक्त किया है और वे भी हनुमान जी की तरह ही जनमानस भक्तों में सदा पूज्य है। उन्होंने अपने कृत्यों में प्रभु रस ही भर रखा है। तो यह सत्य है कि जिस प्रकार साहित्य में भक्ति रसायन का प्रयोग है, भक्ति रसायन ओतप्रोत है, उसी तरह श्री राम भक्ति साहित्य में राम रसायन शब्द का प्रयोग है, अर्थात उनमें राम रसायन प्रपूर्ण है। रसायन शब्द का अर्थ है आनंद का भंडार। तो अतः राम नाम रूपी राम रसायन मानव जीवन के लिए सच्चा आनंद का भंडार है। तो राम नाम रूपी राम रसायन मानव जीवन के लिए सच्चा आनंद का भंडार है। वास्तव में भक्ति रसायन तथा राम रसायन का एक ही लक्ष्य होता है, लेकिन विद्वानों ने संतों ने अपने हृदय का भाव भिन्न भिन्न रूप में दर्शाया है। प्रज्ञा चक्षु श्री रामभद्राचार्य ने राम रसायन का तात्पर्य विजय मंत्र श्री राम जय जय राम दर्शाया है। नारदी पुराण आनंद रामायण दिव्य ग्रंथों के अनुशीलन द्वारा यह अवश्य प्रविष्ट विदित है कि विजय मंत्र के मूर्तिमान विग्रह श्री हनुमान जी ही हैं। वे विजय मंत्र की साधना द्वारा राम रस में सदा निमग्न रहते हैं। जब भगवान जामवंत जी उनका ध्यान तुड़वाते हैं तब उनका ध्यान टूटता है। मानस में इसकी चर्चा इस प्रकार है। अरे काहे रीच पति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना, अपवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन जो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अर्थात चाहे जो हो जाए, राम रसायन भी जो है विजय मंत्र श्री राम जय जय राम को कहना बिल्कुल उचित है। विजय मंत्र शरणागत भक्त का मंत्र है। हनुमान जी की दास भक्ति शरणागत भक्ति है। भली भांति विचार करके वास्तव में भगवान ही सबों के लिए सेव्य देखते हैं। हाँ, श्री हनुमान जी भगवान श्री राम के आदर्श सेवक हैं और उनकी विजय मंत्र साधना तथा उसके सारे आदर्श ज्ञान एवं गुण के धाम मानव मात्र के लिए शिक्षाप्रद है। जो इस सिद्धांत को मन बुद्धि चित्त से धारण करता है, हृदय में धारण करता है, वह अवश्य अपना कल्याण कर लेता है। अच्छा, सच्चा वीर और महावीर तो वही है जो बाहरी तथा आंतरिक दोनों शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर वश में कर लेता है। मानव जीवन का प्रधान लक्ष्य क्या है? उसकी जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं उस पर विजय प्राप्त करे, और जब उस पर विजय प्राप्त कर लेगा उसके हृदय में प्रभु का प्रेम जागृत होगा, प्रभु का प्रेम दिखाई पड़ने लगेगा और अर्थात दैवी प्रवृत्तियों का विकास हो जाएगा। और विकास होने पर प्रभु का वर्धन अपने चित्त में करता रहे। मूल उद्देश्य यही है। भक्ति का गुण रहस्य क्या है? भक्ति का गुण रहस्य यह है कि भक्त भगवान को प्रेम से भक्ति करते करते भगवान के समान बन जाए, भगवान में ही मन बुद्धि चित्त लगाकर तथा तल्लीन हो जाए और
नाम संकीर्तन किया जाए तो उससे एक विलक्षण वायुमंडल बनता है। वह वायुमंडल जो है सब ओर फैल जाता है और इससे संसार के सारे प्राणियों का कल्याण हो जाता है, हित होता है। अब नाम संकीर्तन क्या है? नाम संकीर्तन के कारण ही वास्तव में हनुमान जी संकट मोचन तथा मंगल मूर्त बने हुए हैं। इस प्रकार नाम संकीर्तन ही राम रसायन है। अब सारे सद्ग्रंथ संतों ने भगवान नाम का अनुपम प्रभाव बताया है। देखा जाए तो जब मनुष्य होता है तब उसकी इंद्रियां मन में और मन बुद्धि में और बुद्धि अविद्या में लीन हो जाती है, परंतु जब सोहे मनुष्य का नाम लेकर पुकारा जाता है तो वह जग जाता है। तब इस प्रकार शब्द में इतनी शक्ति है कि वह अविद्या में लीन हुए को भी जगा देती है। ऐसे ही जो विजय मंत्र है श्री राम नाम संकीर्तन से जो विजय मंत्र है या श्री राम नाम संकीर्तन से जन्म जन्मांतर से अज्ञान निद्रा में सोया हुआ मनुष्य भी जाग जाता है। इतना ही नहीं, जब नाम संकीर्तन के प्रभाव से सब जगह विराजमान भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान तो हर जगह हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, क्या कहा है? अरे नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न चा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अर्थात हे नारद, न तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ और न योगियों के हृदय में, बल्कि जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन संकीर्तन करते हैं मैं वही रहता हूँ। नाम संकीर्तन का प्रभाव वृक्ष पे, लता पे, आदि स्थावर एवं मनुष्य, पशु पक्षी आदि जंगम प्राणियों सभी पर पड़ता है। निर्जीव पत्थर, काष्ठ, मिट्टी, मकानात पर भी पड़ता है। भगवान संबंधी बातें जहाँ जहाँ होती हैं वहाँ जाने से शांति मिलती है और पापों का नाश हो जाता है, पवित्रता आती है और जीवन पर विलक्षण प्रभाव पड़ता है। नाम कीर्तन सुनने वाले और देखने वालों पर भी प्रभाव पड़ता है। अब यह बात बिल्कुल सच्ची है कि विजय मंत्र के जप का कीर्तन से बड़े बड़े विषयी जीव तथा पाप प्रवृत्ति वाले दुर्जन भी महात्मा बन जाते हैं। हाँ, इतना तथ्य को स्पष्ट करने से एक प्रेरणादायक कथा है। एक कथा इस प्रकार है कि नाम संकीर्तन का क्या महत्व हो जाता है, क्या महत्व है। एक मेहता था, उसकी आयु अभी 20 वर्ष की थी। उसमें विषय वासना का अपवित्र संस्कार भरा था और वह राजा के दरबार में शौचालय धोने जाता था और फिर अपने घर लौट आता। एक दिन जब वह शौचालय को साफ कर बाहर निकल रहा था तो स्त्री दृष्टि राजा की नवयुवती पुत्री प्रेमा पर पड़ गई। उसकी शारीरिक सुंदरता देखकर उसका मन दूषित हो गया। उसने विचार कर देखा जाए तो जीवन में काम क्रोध लोभ भी सबसे बड़े शत्रु हैं। ये मानव जीवन को अशांत बना देते हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ न रखे पंथ। तो अब अज्ञान ग्रसित होकर मेहता जो है प्रेमा नामक राजकुमारी को पाने के लिए अत्यंत बेचैन रहने लगा। तो यह समाचार जब मेहतर की पत्नी शोभा को प्राप्त हुआ तो उसे अपने पति को विवेक का प्रकाश देने के लक्ष्य से कहा कि मेरे पति देव मेरी बात सुनिए तथा विचार कीजिए। कहते हैं जैसे तरबूजे के रंग लाल उजला पीला होते हैं लेकिन खाने में सबों का स्वाद एक सा होता है, वैसे ही मेरे तथा प्रेमा बहन के शरीर के रंग में भिन्नता है। आपको मुझसे वैसा ही विषय सुख प्राप्त होता है जैसा कि विषय सुख प्रेमा बहन जी से पाने के लिए निरर्थक बेचैन हो रहे हो। अब पति को सुख पहुंचाना ही पत्नी का पातिव्रत धर्म कहलाता है। शोभांत में राजकुमारी प्रेमा के पास पहुंचती है और अपने पति की बुरी मानसिक स्थिति बताती है। प्रेमा का संबंध श्री भगवान से जुड़ा था। उसमें मेहतर के प्रति कल्याण भावना भरी थी। वह दुर्जन को सज्जन बनाना चाहती थी। उसने मेहतर का कल्याण करने के लक्ष्य से शोभा को कहा, प्यारी बहन शोभा, मैं तुम्हारे पति को प्यार करती हूँ और उनका कल्याण चाहती हूँ। अपने पति को श्री राम जय जय राम लगातार प्रेम से कीर्तन करने के लिए कहो, मैं आकर उनका दर्शन करूँगी। शोभा ने प्रेमा जी की बातें अपने पति को सुना डाली। तब वो मेहता श्री राम जय जय राम प्रेम से कहते कहते तन्मय हो गया। उसकी सारी मैली वासनाएं धुल गईं। अब वह एक सच्चा महात्मा बन गया। भगवान के नाम में अपूर्व शक्ति है। कैसी है?
नाम्नोऽस्ति भावती शक्ति पाप निर्हरणे हरिः तावत् कुर्वन् शक्नोति पातकं पातकी जनः। अर्थात भगवान ने भी नाम वाले की महिमा, नाम लेने वाले की महिमा बताते हुए कहा था। भगवान ने, श्री कृष्ण ने गीता में नाम लेने वाले की महिमा कहा था कि अपिचेत सुदुचादुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो ही सहा। अर्थात कोई भी दुराचारी यदि अनन्य भाव से प्रभु का नाम लेने लग जाए तो वह भी महात्मा बन जाता है, वो भी महात्मा ही बन जाता है। अर्थात लोक शिक्षण के लिए इसमें तर्क की कथा अत्यंत मंगलकारी तथा हितकारी है। उसे प्रभु के नाम का महत्व स्पष्ट दिखता है। राम रसायन विजय मंत्र के साधक श्री हनुमान जी महाराज के दिव्य चरित्र का प्रभावपूर्ण प्रकाश सर्वत्र है। तो हनुमान चालीसा की पंक्तियों में हमारे जीवन में दिव्य संदेश दिया है। जीवन दर्शन की दृष्टि से हनुमान चालीसा अत्यंत शिक्षाप्रद है। हनुमान जी हमारे जीवन के मंगलमय ग्रंथ के सबसे बड़े आदर्श प्रदर्शक हैं। अतः प्रेम से बोले श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। था विदर्जन होत हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, एकादश की दक्षिणेश्वर धाम सरकार हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, बोलो आज के आनंद की जय। श्री राम जय जय राम।